हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत। 2024 सी सेट के अंदर जो नंबर सिस्टम से जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट पहला जो क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, वो इस प्रकार से है कि यहाँ योगफल s इक्वल टू दिया है x प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ x, y और z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर जो कथन दिए हैं, मतलब जो x, y, z है वो 10 से छोटी जो प्राइम नंबर्स है वो है, लेकिन डिफरेंट है, अलग अलग है। और जो s है x प्लस वाई प्लस जेड, इस पे जो कथन दिए हैं वो यहाँ पर 3 कथन इस प्रकार से दिए हैं। पहला कथन है s का इकाई अंक 0 हो सकता है। दूसरा कथन है कि s का इकाई अंक 9 हो सकता है। और तीसरा कथन है s का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? जो पहला ऑप्शन ए है वो है 1 और 2, और ऑप्शन बी है 2 और 3, और ऑप्शन सी है 1 एंड 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, यानी तीनों। तो सबसे पहले देखते हैं। दिया है s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये x प्लस वाई और z यानी x y जो z है, ये नंबर्स जो है ये है 10 से छोटी प्राइम नंबर्स। 10 से छोटे जो प्राइम नंबर्स है वो है 2 एंड 3, 5 और 7। और अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर हम क्या करें कि s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यदि हम x की जगह 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, और y की जगह 3 रखते हैं तो 3, और प्लस z की जगह 5 रखते हैं तो 5। तो 2 + 3 5 एंड 5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो इकाई का जो अंक है वो क्या आ रहा है 0, यानी पहला जो कथन है वो क्या है सत्य। पहला कथन क्या है सत्य है। इसके बाद s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हम रख के देखते हैं। x को 3 और फिर y को 5 और फिर z को 7। तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 एंड 8 + 7 15। और यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है 5, और ये है कथन 3 में 3 हो सकता है, बिल्कुल ये भी क्या है सत्य है। और नेक्स्ट, यदि हम s की जगह रखते हैं 2 और y की जगह रखते हैं हम 3 और z की जगह हम रखते हैं 7, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है 2, ये सत्य, ये तो है ही नहीं दिया। हमारे पास क्या दिया था 9, तो 9 तो आ ही नहीं रहा है, तो दूसरा जो कथन है वो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कथन 1 और 3 क्या है सत्य है, और जो कि ऑप्शन सी में दिया है कथन 1 व 3। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ पर जो दिया है वो है कि गुणनफल 1 की पावर 1 और इंटू 2 टू दी पावर 4 और इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू एंड 4 टू दी पावर 8 इंटू एंड सो ऑन, और ये है 25 तक, और 25 की जो पावर है वो है 50 से प्राप्त पूर्णांकों के अंत में कितने क्रमागत शून्य है। यानी जो हमारा इंटीजर आएगा उसके बाद जो लगातार जो जीरोज है वो कितने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 50 एंड बी है 55 एंड सी है 100 और डी है 200। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है कोई प्रश्न है वो दिया है पहले 1 की पावर 2, देखो जो नंबर है उसका दोगुने उसकी पावर है, और इंटू 2 टू दी पावर 4, और इसके बाद 3 टू दी पावर 6 एंड इंटू 4 टू दी पावर 8 और इंटू 5 टू दी पावर 10 इंटू एंड सो ऑन, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और ये है इंटू 25 टू दी पावर 50। तो अब हम क्या देखते हैं, देखो जीरोस कब आता है,
जीरोज़ का जैसे मान के चलिए कि अगर हम 5 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ रहा है 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पर जो जीरो है कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो 5 के फैक्टर बन सकते हैं, 5 एंड 2 के जो फैक्टर 5 के जो फैक्टर बन सकते हैं उनको पहले तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास दिया है ये 1 का स्क्वायर और इंटू 2 की पावर 4 और इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 4 टू दी पावर 8 और इंटू 5 टू दी पावर 10 और इंटू इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और फिर हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 20 और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर 15 टू दी पावर 30 और इंटू आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं 20 की पावर 40 और इंटू 25 की जो पावर है वो कितनी है 50। तो इस प्रकार से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो नंबर है वो है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 2 टू दी पावर 4 और इंटू 3 टू दी पावर 6। और जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था 4 की पावर 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 16, ठीक। और इंटू इसके बाद है 5 टू दी पावर 10 और इंटू आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे पास 10 है 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 20 और इंटू 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 30 और इंटू इसके बाद क्या है 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 40 और इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और फिर इसकी होल पावर कितनी है 50। तो हम सीधा लिख सकते हैं 5 की पावर 100 यानी 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 50 से। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 5 की पावर 100, ठीक। तो अब हम क्या लेते हैं 5 की जितनी भी पावर्स हैं उनको अलग अलग लेते हैं। तो सबसे पहले 5 की जो पावर है वो 10 है, फिर यहाँ से 5 की पावर 20, फिर यहाँ से 5 की पावर 30 और फिर यहाँ से 5 की पावर 40 और फिर यहाँ से 5 की पावर 100। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 10 इंटू 5 टू दी पावर 20 इंटू 5 टू दी पावर 30 इंटू 5 टू दी पावर 40 और इंटू 5 टू दी पावर 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेस जो है वो सारा सेम है तो जितनी भी पावर्स है 5 की उनको क्या कर देंगे ऐड। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 30 एंड 30 60 एंड 40 विल बी 100 और प्लस 100 इक्वल टू 200। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है वो है डी, यानी जो क्रमागत शून्य का जो नंबर है वो कितना होगा 200। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी कोड में अक्षर PQRST संख्या 4 5 10 12 और 15 को निरूपित करते हैं और ये ज्ञात नहीं है कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या को निरूपित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि P की जगह 4 और Q की जगह 5 और R की जगह 10, ऐसा नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, अदल बदल के भी रख सकते हैं। तो यदि Q माइनस एस इक्वल टू 2s और यदि T इक्वल टू R प्लस एस प्लस 3 है तो हमें P प्लस R माइनस टी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और जो ऑप्शन डी है वो है कि अपर्याप्त आंकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे पास जो दिया है वो है कि P एंड Q और R और S और T ये हमारे पास अक्षर है और जो नंबर है वो हमारे पास दिए हैं 4 5 10 12 एंड 15। 4 5 10 12 एंड 15, ठीक।
अब इसको क्या करना है, कोड बनाना है कि हो सकता है पी की जगह हम 4 रखें और क्यू की जगह 5, या डिफरेंट तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो दिया है वो है Q माइनस एस इक्वल टू 2s। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 2s और प्लस s। दिस इम्प्लाइज दैट Q की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3s। और अब हम कुछ जैसे मान के चलिए जो s है, s की जगह 4 रख के देखते हैं। लेट s इक्वल टू 4। तो Q की जो वैल्यू आ रही है, Q इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी Q की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12। ठीक, अब S की जगह हमने क्या रखा, 4। 4 आ गया, 4 यहाँ से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। और जो Q की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 12। चलो ये 4 हमने वैल्यू रखी S की, और ये जो 12 है ये वैल्यू आई Q की। अब हमारे पास क्या बचा है, 5, 10 और 15। तो दूसरी जो हमारे पास कंडीशन दी है वो है, दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है वो दिया है कि t इक्वल टू r प्लस s प्लस 3। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r और प्लस s की जगह हमने क्या रखा था, 4 और प्लस 3। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू r प्लस 7। तो t को लेफ़्ट साइड में लाने में t माइनस r, सॉरी r को लेफ़्ट साइड में लाने पर ये हो जाएगा t माइनस r इक्वल टू 7। और यदि देखा जाए 5, 10 और 15, इन तीनों में से किसी का भी डिफरेंस 7 नहीं है। तो इसका मतलब जब हमने s को क्या रखा था, 4 रखा था, तो ये हमारी जो कंडीशन है ये हमारी बिल्कुल क्या हो रही है, गलत हो रही है। क्योंकि t माइनस r की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 7। और t और r में से हम किन को रख सकते हैं, या तो 5 को, या 10 को, या 15 को। लेकिन इन तीनों में से किसी का भी आपस में जो डिफरेंस है वो 7 नहीं है। तो अब हम क्या रखते हैं कि s जो है, s की जगह हम रखते हैं 5। तो हमारे पास जो दिया था वो था p एंड q, r और s और t। और जो नंबर थे हमारे पास 4, 5, 5, 10, 12 और 15। इस प्रकार से हमारे पास क्या थे, नंबर थे। और अब हम क्या करते हैं कि p की जगह सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो है q इक्वल टू जो था वो आया था 3s। तो अब हम मान के चलते हैं कि लेट जो s है वो हम रखते हैं 5। तो q की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी q की जो वैल्यू है वो आ रही है 15। ठीक, और दूसरी जो कंडीशन है वो था t इक्वल टू r प्लस s और प्लस 3। तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा r, और 5 की जगह हमने रखा था, सॉरी s की जगह हमने रखा था 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 3। तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा r प्लस 8, और t माइनस r इक्वल टू हो जाएगा 8। अब हम देखते हैं, हमने 5 को रखा था s, और 15 आई q की वैल्यू। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 4, 10 और 12। क्या इनमें से किसी का डिफरेंस 8 है, बिल्कुल। 4 एंड 12 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8। यानी t को रखना पड़ेगा 12 और r को रखना पड़ेगा 4। तो जो हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 8। यानी जो 12 है ये t की वैल्यू है, और जो 4 है वो हमारी जो वैल्यू है वो है r की। तो जो 10 है ये किसकी वैल्यू होगी, p की। और अब हम आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू किसकी, p प्लस r माइनस t की। तो p जो है वो है 10, प्लस r जो है 4, और माइनस t है हमारा 12। तो 10 प्लस 4 14, और माइनस 12। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2। और इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। और यदि हम इसे तरीके से समझे और देखें तो ये समझ आ सकता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस प्रकार से है कि 32 की जो पावर है वो है 5 और प्लस 2 की पावर है 27। तो हमारे पास नीचे ऑप्शन दिए हैं, ए में है 3 और बी में है 7 और सी में है 10 और डी में है 11। तो हमें बताना है किससे भाज्य है, 3 से, 7 से, 10 से या 11 से। तो देखते हैं, दिया है हमारे पास जो नंबर है वो है 32 की पावर 5 और प्लस 2 टू दी पावर 27। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर जो बेस है वो 2 है, तो हम यहाँ भी बेस 2 लाना चाहेंगे। तो हम ला सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 32 को फैक्टराइज करोगे तो 2 टू दी पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है 5 और प्लस 2 टू दी पावर 27। और अब हम देख सकते हैं कि ये 5 और ये 5 की आपस में मल्टीप्लाई करने पर 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस 2 टू दी पावर 27। अब हम देखते हैं यहाँ पावर कितनी है 25 और यहाँ कितनी है 27। तो 25 और 25 दोनों से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 टू दी पावर 25 क्या हो गया, कॉमन। और यहाँ पर पूरा जो टर्म्स है, ये जो पूरी टर्म्स ये बाहर चलेगी, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और प्लस यहाँ 2 टू दी पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 25 एंड 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 25 और 1 प्लस 4 विल बी 5। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो पावर है 2 की पावर 25, इसमें से एक 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 24 और 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। तो 2 टू दी पावर 24 और इंटू ये हो जाएगा 10। तो यहाँ जो इकाई अंक है इसमें मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आएगा 0 ही आएगा। और ऑप्शन में हमारे पास जो था 3, 7, 10 और 0 था। इसका मतलब जहाँ पर इकाई अंक क्या है 0 वो है सी 10, उससे ये परफेक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हम कर सकते थे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले जो 4 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।